विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर्त के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, हम चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे, हम चाहते हैं आपका राष्ट्र स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, शांतिमय रहे। लेकिन किस तरह से रहेगा? जब हम आयुर्वेद का पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे, जब हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का, अपने देश की बनी हुई दवाइयों का जब आप प्रयोग करेंगे, आपका शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, आपका राष्ट्र हमेशा समृद्ध रहेगा, आप और आपका राष्ट्र शांतिमय रहेगा। मैंने आप लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए चरक के उस प्रत्येक भाग के सूक्ष्म सूक्ष्म पुस्तकों का निर्माण किया है, जो रोग के अनुसार अलग अलग रोग का जो मेरे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तक का कई भागों में वर्णन करने के लिए, क्योंकि आज बहुत से जो हमारे रोगीगण हैं, जिन्होंने रसायन का प्रयोग किया, जिन्होंने वैदिक कटुवर्क का प्रयोग किया, जिन्होंने रसायन का प्रयोग करके अपने आप को जवान महसूस किया, जिन्होंने रसायन और वैदिक कटुवर्क का प्रयोग करके अपने आप को प्रमेह रोग से मुक्त पाया, जिसने हमारी औषधियों का प्रयोग करके हृदय रोग से मुक्त पाया, उन लोगों को एक विश्वास हो गया। उन लोगों ने मुझे कहा कि वैद्य जी, जब हम आपके पास आए थे तो आपके पड़ोसी ने मुझे कहा कि ये व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसके बारे में कहते थे कि शुगर का रोग नष्ट नहीं होता, मैं शुगर से स्वस्थ हो गया हूँ, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, मैं अब मीठा भी खाता हूँ, लेकिन मैं आपके बताए अनुसार चाय का प्रयोग नहीं करता और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी पुस्तक का निर्माण करें जिस पुस्तक को हम घर पर रख करके अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो आप लोगों के अनुनय पर हमने आप लोगों के लिए एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया है जिसको आप रसोई घर में टांग सकते हैं, और घर में रोटी पकाने वाली को पता चल जाएगा कि कौन सी दाल कौन से महीने में प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, कौन से वस्त्र का, कौन से रंग का वस्त्र आपको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, अब कौन सा समय आ गया, कौन सी अमावस्या है, कौन सी पूर्णिमा है। वो एक तरह का पंचांग आपको एक निर्माण कर दिया है। उसको कैलेंडर को आप प्रयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आप हमारी शाखाओं से, और ऐसी ही एक पुस्तक का भी निर्माण कर दिया है जो प्रत्येक रोग के बारे में आपको आयुर्वेद के मतानुसार बताएगी। आयुर्वेद कभी भी औषधि का ज्ञान नहीं कराता, आयुर्वेद ज्ञान कराता है आपके रहने की व्यवस्था का। आप आयुर्वेद ज्ञान कराता है आपकी आहार व्यवस्था का, आपकी दिनचर्या का। तो उसके लिए हमने उसका निर्माण कर दिया। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, कान के कच्चे रहते हैं, जो आदमी आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, मैं उन लोगों के लिए विशेष कर बात करता हूँ। क्योंकि जब मैंने बीएमएस किया था, आयुर्वेद का अध्ययन किया था, अपने गांव के अंदर जब मैं गया, हमारे ही गांव का एक डॉक्टर जिसने मुझे कहा, बेटे आप डॉक्टर बन करके इस गांव में क्यों आ बैठे हैं? तो मैंने कहा हंसते हुए कि ताऊ जी, आप तो पजामा पहन करके बैठे थे, ये पजामा तो नहीं फटा। मैं पैंट कमीज पहन करके बैठा हूँ, मेरा पैंट कमीज तो नहीं फटेगा ना। मैं तो अपनी चिकित्सा का इतना उद्घोष करूँगा। कहने लगा, बेटे नहीं, अंग्रेजी दवाओं के सामने देसी दवाओं का कोई काम नहीं है। जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक कोई पैसा नहीं देगा। मैंने कहा, ताऊ जी ऐसी बात नहीं है। जब हम रोगियों को रोग से मुक्त करेंगे,
चाहे हम अपनी मंत्र विद्या से करें, चाहे हम औषधि ज्ञान से, जो तंत्र विज्ञान है, उस तंत्र विज्ञान से रोगियों को रोग से मुक्त करेंगे तो रोगी अवश्य ही आपको आपका धन लाभ अवश्य देगा। चिकित्सा नैव निष्फला, चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं है। कौचित धर्म है, कहीं तो धर्म की प्राप्ति होती है। कौचित यश है, कहीं यश की प्राप्ति होती है। कौचित कर्म अभ्यास है, कहीं पर आपको कर्म अभ्यास होता है, कहीं धन लाभ होता है। चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं है। मैं अपने गांव में बैठा हूं तो अवश्य ही मैं अपनी आजीविका को पालूंगा। और आज 40 देशों की यात्रा करने के पश्चात मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारत का रहने वाला हूं। आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, क्योंकि आयुर्वेद वो ज्ञान है, आयुर्वेद वो औषधि का भंडार है जहां आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ किया जाता है। ये कोई वो एसिड का रोग नहीं है जिसके लिए आपको सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। ये कोई शुगर का रोग नहीं है जिसके लिए आपको सारी जिंदगी औषधियाँ लेनी पड़ेगी। कोई हृदय के रोग नहीं है जिसको सारी जिंदगी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आयुर्वेद तो वो शास्त्र है जो हृदय के रोगी को घी खिला करके सदा के लिए ठीक करता है, शुगर के रोगी को मीठा खिला करके सदा के लिए ठीक करता है, और बीपी के इलाज को 1 दिन में ठीक करता है, पीलिए को 3 दिन में ठीक करता है, मोतीझारी को सदा के लिए ठीक करता है। जिसके लिए आपकी आज की साइंस सारा जिंदगी आपको दवा खिलाती है, उन औषधियों के लिए, उन रोगों के लिए आयुर्वेद सदा के लिए आपको मुक्त करता है, मात्र आपके रहने के तरीके बता करके, मात्र आपका परहेज करा करके। क्योंकि लिखा हुआ है पथ्य सेविनः किम भेषजम, अपथ्य सेविनः किम भेषजम। जो परहेज से रहते हैं उनको औषधि की आवश्यकता नहीं, और जो बद परहेजी से रहते हैं उनको औषधि की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए वह आपको औषधि का ज्ञान नहीं कराता, आपको रहने के तरीके को बताता है। जिस तरह से मेरे पड़ोस के लोग जो निंदक हैं, उनकी तबीयत कैसी है देखना, कभी हार्ड मांस का पुतला हो गए हैं, सूख गए हैं, दिन रात बेचारे निंदक बने हुए हैं, सिर पर बाल तक नहीं रहे उनके, क्योंकि उनका हमेशा एक मन में भाव रहता है कि हाय क्या हो रहा है। वो अपनी तरफ नहीं देखते। आज जो लोग हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वे लोग दूसरे के सुख से। और जो लोग औषधि प्राप्त करके स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं, वो उनको स्वस्थ देख करके दुखी हो रहे हैं कि हाय ये तो मेरा पड़ोसी, मैं किस मुंह को लेकर जाऊं, कैसे मैं स्वस्थ हो जाऊं। वो जलते हैं बेचारे। तो वहां आप लोगों के विचार के लिए हमने कविता का निर्माण किया है। उस कविता को सुनिए। हौसलों को कभी जुदा न करना, हार के भी कोशिशें कम न करना, वक्त तेरा भी आएगा सब्र से अपना काम करना। आपके जो विरोधी हैं उन विरोधियों के बारे में कहा गया है कि लोग तो हंसेंगे तुझे देखकर, तू उन्हें गैर ना समझना। लोग तो हंसेंगे तुझे देखकर, तू उन्हें गैर ना समझना। जो रखते हैं तेरे हर काम पर नज़र, उनको सच्चा वफादार समझना। कि जो तेरे हर काम पर नज़र रखते हैं, रोज़ाना तेरी खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके वफादार हैं, क्योंकि बताते हैं कि आपने गलती कर दी। जो रखते हैं तेरे हर काम पर नज़र, उनको सच्चा वफादार समझना। गमों की बनाकर सीढ़ियाँ, मंजिलों को तुझे फतह करना है। उन सभी गमों को जो उनके द्वारा कांटे दिए जा रहे हैं, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, हमारी तरह से आपके पड़ोसी गण भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जितने गम दे, उन गमों की सीढ़ियाँ बना करके आपको मंजिलों को फतह करना है। बनकर सबका सहारा, तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। दिन भी तेरे हैं, रात भी तेरी, फिर क्यों घबराना। आज नहीं तो कल सवेरा आएगा, अंधेरों को देखकर मत चकराना। मुख में जीभ है, भुज में शक्ति, केवल बुद्धि को चमकाना है। तूफानों में रहकर भी तुम्हें इतिहास नया बनाना है। तू वो मूर्ख नहीं जो मंदिर में जाके भोग लगाता है, तू वो कायर नहीं जो पीर पर चढ़ा चद्दर ओल्हा से ताबीज व गंडा बंधवाता है। गिरजा घर में जाके मोम जलाना तेरा काम नहीं, गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पर चूर्ण ढोलाना तेरा काम नहीं। शिवा, महाराणा, भगत सिंह और सुभाष के इस देश में तो देश की आन बान शान को झुकने न देना। राम, कृष्ण, भीष्म और दयानंद के इस देश में तू पाखंड को बढ़ने न देना, वेद को मिटने न देना। क्योंकि आप जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं उसका नाम है आर्यवर्त, और आर्यवर्त देश से सबसे ज़्यादा समृद्ध, उन्नत और विज्ञानशील रहा है
आपने तो उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जो किसी देश में न भूत और न भविष्य, वे उन ऊंचाइयों तक कभी पहुंच नहीं सकते। आपने उन समृद्धियों को देखा है जिस किसी देश में वो समृद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके यहाँ समृद्धि तो प्रकृति प्रदत्त है। आपके यहाँ 12 के 12 महीने जिया जा सकता है, कमाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। अन्य किसी देश में ऐसी सुविधा नहीं होती। तो जो प्रकृति के द्वारा समृद्ध देश हो, और वह देश आज क्यों कंगाल बन गया? क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके अपने पैसे को आपने अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से बाहर विदेश में भेज दिया और अपने शरीर में उन दवाओं का प्रयोग करके रोगों को बढ़ा लिया। अगर आप यहाँ आयुर्वेद को अपनाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा और आप शांतिमय हो जाएंगे। मैंने आपके शरीर के शांतिमय बनाने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उस चरक ग्रंथ की छोटी छोटी पुस्तिकाएं बना दी हैं, जो रोग विशेष पर आप प्रयोग कर सकते हैं। उनको पढ़ करके आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आपके लिए कैसे कैलेंडर का निर्माण कर दिया है, जो 12 के 12 महीने अपने रसोई घर में रख करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं डायबिटीज़ का इलाज करता हूँ, लेकिन मीठा खिला करके करते हैं। हम बीपी का इलाज करते हैं, घी और दूध खिला करके करते हैं। हृदय रोग को सदा के लिए मुक्त करते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि हाइट नहीं बढ़ती, हम उनकी हाइट बढ़ा देते हैं। जो बच्चे कहते हैं गंजे हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं या सफ़ेद हो गए हैं, उनके सफ़ेद बालों को काला करते हैं, गंजे सिर पर बाल उगा देते हैं। जो मोटे हो गए हैं, उन मोटे व्यक्तियों को कृष्ण करते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन चेहरे पर तेज लाते हैं। जिसके चेहरे पर तेज न हो, वो निस्तेज व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। आप हमारे रसायन का प्रयोग करके देखिए, उस रसायन का प्रयोग करने से आप तेजस्वी हो जाएंगे। मैं भी उस रसायन का प्रयोग करता हूँ। किसी भी उत्तम औषधि का निर्माण करने के पश्चात अगर एक वैद्य स्वयं उसका प्रयोग नहीं करेगा, किस तरह से आपको ये बताएगा कि यह रसायन ऐसा काम करेगा? क्योंकि शास्त्रों में तो पढ़ा है, इतिहास में तो पढ़ा है कि महाभारत में भीम ने जिस रसायन का प्रयोग किया, उस रसायन को खा करके उसमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। अश्वनी कुमारों ने चवन ऋषि के लिए जिस च्यवनप्राश का निर्माण किया, उसका प्रयोग करके चवन ऋषि बूढ़े थे, जवान हो गए और बुढ़ापे में संतान को प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दिया। जब मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया तो मेरे मन के अंदर भी एक चिंतन था, क्यों नहीं हम उन औषधियों का निर्माण करें। लेकिन उन औषधियों का निर्माण करने के लिए जब लगा कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमने उसकी छोटी प्रक्रिया को तैयार करके उस दिव्य रसायन का निर्माण किया। उस रसायन को, क्योंकि आज सभी औषधियाँ सभी जगह नहीं मिलती, वे औषधियाँ जिनको हम खोजते फिरते हैं, उनकी पहचान लुप्त हो गई। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, संसार की जितनी भी औषधियाँ हैं, इन औषधियों से ज़्यादा ताकतवर ताम्र की भस्म होती है, तांबे की भस्म होती है, और तांबे की भस्म और सभी औषधियों से ज़्यादा ताकतवर चांदी की भस्म होती है, और चांदी से ज़्यादा ताकतवर, और इन सब चीज़ों को मिलाकर के जो ताकत आई है, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर सुवर्ण भस्म होती है। सोने की भस्म से ज़्यादा ताकतवर जो है पारा होता है, मरकरी की भस्म होती है, और पारे की भस्म से ज़्यादा गंधक होती है। तो हमने इस गंधक का, पारे का, सोने का निर्माण करके आपके लिए इस उत्तम दिव्य रसायन का निर्माण किया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यह दिव्य रसायन प्रयोग करके आप अपने शरीर को रोग से मुक्त कर सकते हैं। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188-844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें
0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः कायाकल्प में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे तो उस रसायन की, उस दिव्य रसायन की जो भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, उस रसायन के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। मैं या मेरा पड़ोस नहीं कहेगा, मैं या मेरे साथी नहीं कहेंगे, उसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है, मैं उसका जिक्र आपको करता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्य दृढ़े इंद्रिय मंद जर नित्य रसायन उपसेवी पुरुषो परदिष्ट। जो रसायन का प्रयोग करता है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। आज चाहे कोई अहमदाबाद से आ रहा है, चाहे कोई बम्बई से आ रहा है, चाहे कोई नेपाल से या कनाडा से या अमेरिका से जो रोगी हमारे पास आ रहे हैं, उनकी एक ही समस्या है, वैद्य जी पेट साफ नहीं होता, मैं तो पेट से बड़ा परेशान हूँ, इस पेट को साफ करने के लिए न जाने कितने दिन से मैं औषधि खा रहा हूँ, लेकिन पेट कभी साफ नहीं हो सकता। भूले भटके कभी पेट अगर साफ भी हो जाता है तो उस दिन को मैं याद रखता हूँ कि बड़ा आनंद आ गया। तो मन में सोचता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, समझो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि को प्राप्त कर लिया। इसलिए बच्चा जो है बड़ा स्वस्थ रहता है। लेकिन आज इन छोटे छोटे बच्चों को भी आपने बीमार कर दिया है चाय पिला करके। इन छोटे छोटे बच्चों को आपने इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा दिए हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के आपने चश्मे चढ़वा दिए हैं। क्यों? इनको परांठा खिला करके, इनको सुबह सुबह दूध या चाय पिला करके, खाली पेट इनको फल फ्रूट खिला करके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अगर आप अपने बच्चे को लंबा, तगड़ा और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, आपका बच्चा कफ का रोगी नहीं है, खांसी नहीं लगी हुई, ठंड नहीं लगी हुई है, तो अपने प्रत्येक बच्चे को आपको सुबह सुबह मीठी दही के साथ भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा आप अपने बच्चे को कराते हैं तो आपका बच्चा लंबा भी हो जाएगा, तगड़ा भी हो जाएगा, बाल भी घुंघराले बन जाएंगे और उसको चश्मा नहीं चढ़ेगा। उसके इलाज के लिए आपको घर घर जा करके या वैद्य के पास पहुंच करके या क्लिनिक पर जा करके आपको औषधि मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे तो अपने बच्चे को सुबह दही का प्रयोग कराएं और शाम को भोजन के साथ दूध का प्रयोग कराएं। दिन भर उसको खेलने दीजिए, पढ़ने दीजिए। सारा दिन उसको जब खूब पानी पिलाएंगे, बच्चे को भी और स्वयं भी अगर आप सारा दिन पानी पीते हैं तो कभी गुर्दे के रोगी नहीं बनेंगे, कभी थैलीसीमिया नहीं बनेगा, कभी फाइलेरिया नहीं बनेगा, कभी आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग नहीं पैदा होगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी तभी पैदा होती है जब आप पिज़्ज़ा और बर्गर का प्रयोग कराते हैं, तली भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग कराते हैं। अगर आप सादे भोजन का ग्रहण करेंगे, घी और दूध के साथ सही समय पर उसका प्रयोग करेंगे, तो आपका बच्चा और आप भी सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे उस रसायन के बारे में, जिस रसायन के बारे में कह रहा था कि आपकी अग्नि को दीप्त कर देगा। यह रसायन जब आप प्रयोग करते हैं, आपका पेट साफ हो जाता है, और जब पेट साफ हो जाता है तो खाए हुए भोजन का पाचन हो जाता है। जब भोजन सही रूप से पच जाता है तो कभी भी बीपी का रोग नहीं बन सकता। ब्लड प्रेशर, जो लोग कहते हैं कि सदा के लिए दवाई खानी पड़ेगी और मैं तो खाता आ रहा हूँ, मेरा बीपी कभी ठीक ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति हमारे द्वारा बनाई गई वैदिक कटुवर्क, पुनर्नवारिष्ट, यवक्षार आदि चूर्ण, शोथांतक, पलिहांतक का प्रयोग करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर सदा के लिए दूसरे दिन से ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको घी भी खिलाऊंगा, दूध भी पिलाऊंगा, भरपेट आपको भोजन खिलाऊंगा, कभी बीपी हाई नहीं हो सकता, मोटापा नहीं होगा। क्योंकि मोटापा क्या है, बीपी हाई क्या है, आओ इस पर थोड़ा सा विचरण करते हैं, सोचते हैं कि बीपी हाई क्या है और मोटापा क्या है। बीपी हाई और मोटापा एक तरह का एक ही रोग है। जिस भोजन को आप खाते हैं वो भोजन का सही रूप से पाचन न होने से कच्चा रस निर्माण होता है। कच्चे रस से रस अग्नि के द्वारा पाक होकर के कच्चे रक्त का निर्माण होता है। और कच्चा रक्त क्या है?
आज लोग की शायद नहीं जानते होंगे, आज लोग की जो महिलाएं हैं, आज के समय की जो महिलाएं हैं, क्योंकि हलवा नहीं जानती वो बनाना। पुराने समय की जो आपकी दादी हैं वो जानती होंगी कि हलवा कैसे बनाया जाता है। जब हलवा कच्चा रह जाता है तो कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, और जब वही हलवा सही से पक जाता है तो आपका हलवा जो है वो कढ़ाई को छोड़ देता है। ऐसे ही जब भोजन का सही रूप से पाचन हो जाता है, जब पक जाता है, तो सही रक्त जो पक जाता है वह रक्त धमनियों से ठीक निकल जाता है, चिपकता नहीं। जब वह ठीक से गुजर जाता है, जब वो चिपकता नहीं है, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। और जब धमनियों में जो रक्त जमता हुआ नहीं जाएगा तो आपके अंदर स्थूलता को पैदा नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने अपने डाइजेशन को ठीक कर लिया तो बीपी तो ठीक हो ही गया और मोटापा भी आपको ठीक हो गया। और उसके साथ साथ भारत में रहने का आनंद, यहाँ रह करके अगर आपने घी और दूध का प्रयोग नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे विदेशी लोगों का तो जीवन का सारा सब ही कुछ व्यर्थ है। उन लोगों ने कभी घी का प्रयोग नहीं किया, दूध का प्रयोग नहीं किया, वो ब्लैक टी पीते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को हृदय रोगी है, प्रत्येक व्यक्ति शुगर का रोगी है, प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन का रोगी है। ये मैं वैसे ही नहीं बता रहा, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष 40 देशों की यात्रा करके मैंने देखा कि वे लोग क्यों रोगी हैं। वे लोग एकांत में रहते हैं, वे लोग अकेले रहते हैं, उनके पास उसके दादा नाना नानी नहीं है, उनके पास उनके ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, उनका परिवार नहीं है। इसलिए जब वे अकेले रहते हैं तो उनको डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन के कारण बीपी रहता है, बीपी से उनको लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, लगातार एसिड के रहने से कैंसर बन जाता है। इसलिए वे लोग कैंसर के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं। लेकिन मेरे भारत के अंदर, मेरी वैदिक संस्कृति के अंदर कहा गया था कि जो व्यक्ति नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल, कि किन लोगों ने आयु को प्राप्त किया है, किन लोगों ने यश को प्राप्त किया है, किन लोगों ने बल को प्राप्त किया है, ये किस व्यक्ति को प्राप्त होती है। मेरे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, नित्य वर्धोपसेविनः, जो रोजाना अपने बड़ों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो व्यक्ति अपने दादा दादी की सेवा नहीं करते, जो व्यक्ति अपने ताऊ ताई की सेवा नहीं करते, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करते, उनको ना तो यश मिलेगा, ना विद्या मिलेगी, न बल मिलेगा। क्योंकि वहाँ न ताऊ होता है, न चाचा होता है, न पिता होता है, न दादा होता है, न नाना होता है, न नानी होती है। इसलिए वो व्यक्ति रोगी है। 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति हृदय का ऑपरेशन करा लेता है, डायबिटीज का रोगी है, डिप्रेशन का रोगी है। लेकिन मेरे भारतवर्ष के अंदर 90 साल 100 साल तक रहने वाला नौजवान की तरह से चलता था, ताकत को ग्रहण करता था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने परिवार को खुशहाल बनाइए, समृद्ध बनाइए। और परिवार के अंदर ही जब आप रहेंगे तो आप भी अवश्य ही स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो अकेले रह करके डिप्रेशन हो जाएगा, अकेला रहने से आपको एसिडिटी पैदा हो जाएगी, एसिडिटी का इलाज करते करते आप कैंसर के रोगी हो जाएंगे, और कैंसर का इलाज करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद के अपनाने से आपका रोग समूल नष्ट होगा। आयुर्वेद का प्रयोग करने से आपके देश का पैसा आपके देश में रहेगा, आप समृद्ध रहेंगे। और आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करने से आपका जीवन भी शांति प्रिय रहेगा, शांतिमय रहेगा। अगर आप शांति चाहते हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। और आयुर्वेद के इस प्रयोग के लिए मैंने आपके लिए कैलेंडर का निर्माण किया है। इस कैलेंडर को आप लीजिए, उसमें मैंने लिखा है कि कौन से महीने में कौन सा रोग होता है, उस रोग के लिए कौन सी औषधि आपको प्रयोग करनी चाहिए। डॉक्टर को जाने की आवश्यकता नहीं, कैलेंडर उठा करके देखेंगे कि इस महीने में ये रोग पैदा होता है, इसके लिए ये दवाइयाँ। वो दवाई बाजार में नहीं मिलेंगी, वो दवाई आपकी रसोई घर के अंदर ही है, उनमें से निकालेंगे और भोजन में मिला करके खिला दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपके बच्चे को ठंड लगती है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी सी अजवाइन रोटी में डाल करके या सब्जी में डाल करके खिला देते हैं,
या गेहूं और चने का हलवा बना करके उस हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं तो आपके बच्चे की खांसी ठीक हो जाएगी, नज़ला ठीक हो जाएगा। और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको खांसी को ठीक करने के लिए, नज़ले को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स देंगे जो आपके कफ को सुखा देगा। जब कफ सूख जाएगा और बार बार कफ को सुखाते रहेंगे तो यही नज़ला, यही खांसी दमा बन जाएगा और इस दमे का इलाज करते करते आपको टीबी बन जाएगी और इस टीबी का इलाज करते करते आप कैंसर के रोगी हो जाएंगे। आप नहीं हुए लेकिन आपको कर दिया गया, क्योंकि वे लोग जो अंग्रेजी दवाओं का निर्माण करते हैं उनका विचार यही होता है, रोगी बनाओ और रोग से मुक्त करो। आयुर्वेद कहता है भी रोगी ही मत बनने दो, स्वस्थ रखो और स्वस्थ रहो। वे इलाज किस चीज़ का करते हैं? बैक्टीरियाज का। पहले बैक्टीरिया को पैदा करते हैं कि घी दूध बंद कर दीजिए, दोपहर में भोजन खाइए, तली हुई चीज़ों का प्रयोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, सारा दिन खाइए। हमारे यहाँ कहावत है, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी। अगर एक बार खाते हैं, सुबह सुबह खाते हैं तो आपका शरीर योगी की तरह से बनेगा, और अगर आप दो बार खाते हैं तो भोगी की तरह से आप रह सकते हैं। लेकिन अगर तीन बार भोजन करते हैं तो रोगी रह जाओगे। तो आपको रोगी बनाने के लिए उन्होंने आपको व्यवस्था कर दी कि सुबह आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर आप लंच कीजिए, फिर आप डिनर कीजिए। पानी पीने का समय नहीं मिला, इसलिए पानी के न पीने से आपके गुर्दे खराब हो गए, आप डायलिसिस पर चले गए, रोज़ाना पैसा उनके पास पहुंच रहा है। कैंसर के रोगी का कैंसर ठीक नहीं हो रहा, पैसा बाहर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनाते, वह माता अपने बच्चे को खांसी होते हुए ही अगर अजवाइन को खिला देती या अदरक और शहद को मिलाकर पिला देती या हल्दी और चीनी को मिलाकर के खिला देती तो खांसी नहीं बनती, नज़ला नहीं बनता, दमा नहीं बनता, टीबी और कैंसर तो आगे की बात रहेगी, बनती ही नहीं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं बता रहा था कि द्वितांतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रतिग्र धातु बल वर्णश्च, आपका बल भी, वर्ण भी और सभी धातुओं का सही रूप से निर्माण होगा। जब मांस धातु का निर्माण नहीं होता तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग पैदा हो जाता है। इनके पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांत से रसायन का प्रयोग करेंगे तो यह आपके शरीर के अंदर मांस का निर्माण करके जो पेशी अक्षरण हो रहा है, जो आपकी मसल्स नष्ट हो रही हैं और आज की साइंस समझ नहीं पा रही क्यों नष्ट हो रही है, यह उस कारण को दूर करके आपके शरीर में पेशी के नष्ट होने को ठीक करेगा और आपके शरीर को स्वस्थ बना देगा। तो रसायन जो इतना गुणकारी है, इस रसायन का आप प्रयोग कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।